जय हिंद। आज हम लोग क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। क्या विभाज्यता के नियम की कोई संख्या को कैसे बिना भाग किए देख के बता दें कि ये संख्या इस नंबर से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वन का डिविजिबिलिटी रूल, वन का विभाज्यता का नियम आपको पता है, वन से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक, तो वन से क्या होगा, सारे नंबर्स क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कोई भी नंबर होगा वो वन से डिवाइड हो जाता है। टू का देखते हैं, टू का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जो टू का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है, टू का अगर इकाई के स्थान पर, ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक, अगर इकाई जानते हो ना, इकाई क्या होता है, सबसे अंतिम किसी संख्या का अंतिम अक्षर क्या होता है, इकाई होता है। ठीक, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इस इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये नंबर इकाई के स्थान पर दिख जाएंगे तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। भाग करने की जरूरत नहीं है, देखते ही बोल दो कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 24 लिखा है, ठीक, तो 24 में इकाई पे क्या है, 24 में इकाई पे क्या है, 4 है, क्या है, 4, 4 है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब लिखते हैं हम, इतना बड़ा नंबर है, इसको देख बिना डिवाइड करे बताना है, बिना डिवाइड करे, तो हम देखेंगे क्या, इसके लास्ट में इकाई का अंक देखेंगे। इकाई में क्या है, 6 है, ठीक, इकाई में 6 है, लास्ट का अंक क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, आगे ये लास्ट का अंक क्या है, 5 है, क्या है, 5, लास्ट का अंक 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 है तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट का अंक क्या है, 5 है, इकाई का अंक क्या है, 5, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये इकाई पर हो, इकाई के स्थान पर होंगे तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी नंबर लिख दो खूब बड़ा सा, ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, पूरा नंबर नहीं देखना, ये 2 से डिवाइड है, इसको देखते ही बता देना है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा इकाई के स्थान पर क्या है, 6, इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 2 के विभाज्यता का नियम क्या हो गया, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। इकाई के स्थान पर देखना है, एकदम लास्ट में, कहाँ, इकाई के स्थान पर, कहाँ पे, इकाई के स्थान पे। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। आगे देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक, 3 का क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट, संख्या के अंकों, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किससे होना चाहिए, 3 से भाज्य हो। संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, नंबर ऑफ डिजिट, हाँ, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिखा क्या नंबर, हमने लिख दिया नंबर 1, 2, 3, क्या लिखा, 123, 123 लिख दिया। ये क्या है, ये नंबर हम देख के बता दिया, ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, अंकों का योग, किनके अंकों का योग कर लो, जैसे 1 है, 1 + 2 + 3,
ऐड कर लो कितना आएगा, 1 2 3 3 3 6, ठीक है, 3 3 6, तो 6 3 के पहाड़े, 6 क्या होता है 3 के पहाड़े में आता है ना, मतलब 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये अंकों का योग, इस संख्या के अंक जो होते हैं कौन कौन से अंक है, 1 2 3, ये अंक है, ठीक, हम डिजिट पढ़ा चुके हैं आपको, डिजिट क्या होता है, ठीक, तो इनके अंकों का योग किया हमने, क्या आया 6 आया। अब 6 को 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, जब 6 को 3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, कट जाएगा ना, 3 दूना 6। तो जिस नंबर के अंकों का योग है, जैसे 123 एक नंबर था, इसके अंकों का योग क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर को इसे डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, इस नंबर को ऐसे नहीं डिवाइड करना है, ठीक है, इस 123 को 3 से ऐसे डिवाइड नहीं करना है, हमको क्या करना है, उसके अंकों का जोड़ करना है। अगर अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे देखते ही बताना है आपको, 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल रट लीजिए एकदम, ठीक है, विभाज्यता के नियम हो जाएगा। क्या करना है, संख्या के अंकों का योग करना है, अंकों का योग करो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक, अब इसको ऐड कर लो, ऐड करने पर क्या आ रहा है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 कितना होता है 21, क्या होता है 21। अब ये 21 जो आया ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब क्या अंकों का योग क्या होगा, 3 से डिवाइड हो गया, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया। तो ये जो नंबर है ये वाला है, ये नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, अंकों का योग करके जो योग आएगा है, इन अंकों को जोड़ लेना है, इनको जोड़ने के बाद जो जोड़ आएगा इनका उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतना बड़ा इसे डिवाइड करना पड़ेगा है। इससे बचने के लिए ये रूल बता रहा हूं मैं, ठीक, इससे नहीं तो आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। 3 चौको 12 हो गया, फिर 3 एकम 3 3 एकम 3 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, ठीक, फिर 6 लिखेंगे 3 गुना 6, ये ना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमसे मान लो पूछा जाता क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हमको डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया कि जो नंबर दिया गया है, जो संख्या दी गई उसके अंकों का जोड़ कर लो, सिंपल, ठीक है, अंकों का जोड़ कर लो, अगर उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। देखो ये 3 से डिवाइड करना, क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं क्या रूल है, अंकों का योग करना है, तो अंकों का योग कर लो 9 + 9 + 9 + 9, ठीक है, ऐड कर लो 9 दूना 9 9 18 18 9 27 27 9 36, ये आ गया 36, ठीक। अब 36 3 के पहाड़े तो नहीं आता है, ठीक है, हैं, जिसको मान लो पहाड़ा ही आता है उसको डिवाइड, अब 3 के पहाड़े तो 36 आता है लेकिन आपको पहाड़ा ही आता है, ठीक है, तो जो ऐड आया है उसको फिर से ऐड कर लो, ठीक है, ये आया है 3 + 6 कर लो, क्या हो गया 9, ये 9 तो आता है ना 3 के टेबल में, 9 आता है 3 के टेबल में, है 3 त्रिका 9, तो ये जो हो जाएगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही कर सकते हो ये। अब देखो एडवांस, जैसे एडवांस में लोग क्या करते हैं, ठीक है, जिनको जो
ज्यादा तेज होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा तेज वाले, ठीक है, यहीं पे कर लेंगे। ये 9 है 3 से कट गया, ये 9 है 3 से कट गया, ये 9 है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 3 से डिवाइड हो, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको शुरुआत में क्या करना है, अंकों का योग देखना है, ठीक है। धीरे धीरे एडवांस हो जाएंगे आप आगे। और एक देख लीजिए, इसको चेक करना है 3 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, क्या करेंगे, अंकों का योग। तो इसके अंकों का योग करो, ये 1 + 2 + 5 + 0, तो अंकों का योग 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 में 5 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 0 8, तो ये 8 आ गया, क्या आ गया 8, क्या आ गया 8। 8 3 के टेबल में आता है, 8 3 के पहाड़े में आता है, या 8 3 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जो ये नंबर है 1250, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, है 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर लेके दिखाते हैं, आराम से समझिए, आराम से देखिए। अगला देखते हैं, एक नंबर लेते हैं और बड़ा सा, ठीक है। ये एक नंबर है, ठीक है, क्या लिखा है, इतना बड़ा नंबर है, इसको देखते ही बता देना है आपको, क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। हाँ, ये हमने देखा, इसको कहा हमने 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। अब इतने बड़े नंबर को ऐड करने में क्या होती है, दिक्कत होगी। इतना बड़ा नंबर है, जोड़ेंगे तो आप क्या होगा, जोड़ने में कहीं गलती हो गई तो जोड़ना भी नहीं है, क्या करना है देखता, ध्यान से देखिए क्या करना है। 1 2 क्या होता है 3 से डिवाइड हो गया, छोड़ दो ये खत्म, ठीक है। 7 5 क्या होता है 12, 1 2 क्या हो गया 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हट गया। 7 5 क्या होता है 12 होता है, 7 5 12 3 के पहाड़े में आता है, ये भी हट गया। फिर 7 5 12 3 के पहाड़े में आता है, हो गया डिवाइड, ठीक है। और ये देखो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 7 2 9, ये भी गया 3 के टेबल से, 5 2 7 1, 5 2 7 1 8, ठीक है। इधर देख लो 4 2 6 चला गया, ठीक है। और ये 5 2 7, ठीक है, 7 3 10। फिर से देखिए, फिर से 1 मिनट, कहां तक हो गया था, ये देखिए यहां से, फिर से आराम से देखिए। 1 2 3 कट गया, 7 5 12 3 के टेबल में आता है, 7 5 12 3 के टेबल में आता है, हो गया। 6 भी आता है 3 के टेबल में, कट गया। 9 भी आता है 3 के टेबल में, कट गया, ठीक है। 7 2 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, कट गया। अब इधर ऐड कर लो, 5 2 7, ठीक, 5 2 7, और यहाँ पे 7 और ये 2 है, ठीक है, ये 2, तो 5 2 7, 7 2 9 भी कट गया, बचा क्या 4 3 7, 7 1 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8, ये 3 भी कट गया, बचा क्या 4 1 5, लास्ट में क्या बचा है 5, क्या 5, डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा है, तो ये संख्या क्या होगी 3 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। आप ऐड करके भी दे सकते हैं, देखिए ऐड करके बता देते हैं आपको। ऐड करिए इसको, ठीक है। देखिए 1 + 2 3, 3 5 8, हाँ 8 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 से कितना होगा, 27 से कितना हो जाएगा 33, 33 9 42, 42 7 49, और 49 2 51, 51 5 56, 56 2 58, और 58 1 59, 59 3 62, और 62 4 क्या हो जाएगा, 62 4 क्या हो जाएगा 66, 66 है, और 66 2 68, क्या आया 68, 68 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है। ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है, इस 68 को फिर से ऐड कर लो, तो 8 6 क्या हो जाएगा, जो इसका ऐड है 8 6 क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा
14, यहाँ पे 68 आया, 8 6 कर लो 14। अब इसको देखो, ये 14 3 के पहाड़े में आता है क्या? ये 14 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो जो ये नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया? जो संख्या हमको दी रहेगी उसका क्या करना है? अंकों का जोड़ करना है। अंकों का जोड़ 3 से भाग हो गया तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 4 का देखते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या होता है, ठीक है। किसी संख्या के, ठीक है, 4 में क्या देखना है? किसी संख्या के सॉरी किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या देखना है? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक को, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से, ठीक, विभाज्य हो जाएगी। किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक मतलब इकाई की तरफ से, किसी संख्या के इकाई की तरफ से अगर 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 140 लिख दिया, ठीक, छोटा सा नंबर लिया 140। 140 में क्या देखना है? अंतिम से 2 अंक कौन हो जाएंगे? अंतिम से 2 अंक क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे अंतिम से 2 अंक। 40 है, 40 4 के पहाड़े में आता है, तो 140 क्या हो जाएगा? 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर लिखते हैं। ये नंबर है क्या? 23,572। क्या लिखा है? 23,572। तो इसको पूछ रहा है ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो क्या देखेंगे हम? अंतिम से 2 अंक देखेंगे। क्या करेंगे? अंतिम से 2 अंक। अंतिम से दो अंक क्या है? 72 है। क्या है? 72। हम 72 को चेक कर लेंगे, ये 4 से डिवाइड होता है तो चेक कर लो। 4 एकम 4, कितना बचा? 3 और ये 2, ठीक है। तो 4 अठे 32। ये सबको आता है करना ना, डिवाइड कर लो। 4 एकम 4, 3 बचा, 32 हो गया। 4 अठे 32, ये 4 से डिवाइड हो गया। मतलब इसके लास्ट के 2 अंक, लास्ट के अंतिम से 2 अंक 4 से भाग हो गए तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। पूरा डिवाइड नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं, पूरा डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ये देखो, ये नंबर लिखा है, ठीक है, 73,735,760 ये लिखा है। क्या देखेंगे? लास्ट का 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या है? 60 है। तो 60 को चेक कर लेंगे। 60 को चेक करो, 4 के पहाड़ 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 एकम 4, बचा 2 0, 4 पंचे 20, ठीक। तो इसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो ये जो पूरा नंबर है ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। हमको ऐसे डिवाइड नहीं करना है अब, ठीक है। तो हमसे जब हमको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता है तो कोई कहता है ये नंबर भैया 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करने लगते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। जैसे हमसे पहले कोई, अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो कोई कहेगा ये नंबर 4 से डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे? वही पुराना मेथड, आप क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे फिर बताएंगे। लेकिन जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया तो आपको क्या करना है? आपको लास्ट के 2 नंबर देखना है। 60 है, 60 4 के पहाड़े से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। हो गया 4 वाला। आप देखते हैं 5 का, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल। फाइव का डिविजिबिलिटी रूल, 5 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या का इकाई का
इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 या 5, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इकाई का अंक क्या होता है? वंस प्लेस। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं वंस, टेंस, 100। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, क्या करना है? लास्ट में इकाई में देखना है, अगर इकाई में 5 0 या 5 मिल गया इकाई में तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 50, 5 के पहाड़े में आता है ना 50 है, क्यों? 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0, इसके लास्ट में 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 55, इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्या देखना है? लास्ट में देखना है 5, 0 या 5 ढूंढना है। लास्ट में क्या है? इकाई स्थान पे क्या है? 0, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और कोई नंबर? ये 5 से डिवाइड होगा, 7, 5, 7, 6 5 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई में क्या है? 6 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा 5 से डिवाइड क्योंकि लास्ट में क्या है? 0, इकाई के स्थान पर 0। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया? यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 5 या 0 या 5 हो इकाई के स्थान पर तो वो संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी।